ये कहानी जो है ठीक है चैप्टर 1 कोल्ड वॉर एरा से शुरू हो रही है, ठीक है। ये रिवीजन सीरीज है जिसमें कि ठीक है पूरा का पूरा कंप्लीट दोनों बुक्स मैं कराने वाला हूँ, राइट। तो इसमें क्या कहते हैं सिंपली फ्लो चार्ट बनाऊंगा, कुछ ऐसा समझाऊंगा जल्दी जल्दी में, ठीक है, राइट, सो दैट तुम लोगों की रिवीजन भी हो जाए और प्लस तुम लोगों को ठीक है इवन दो 1 मार्क्स वाले जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी ठीक है सारे एकदम बेसिक में समझ में आ जाए। पूरे के पूरा चैप्टर जो होगा ठीक है, सबसे पहली बात वो चैप्टर वाइज नहीं होगा, ठीक है। चैप्टर वाइज इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं स्टोरी फॉर्म में पढ़ाता हूँ ताकि तुम लोगों को याद रह जाए सब कुछ, ठीक है। लेकिन अगर चैप्टर वाइज चलेंगे ठीक है तो फिर सब कुछ याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा और प्लस कम टाइम में करवा पाना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो इस वजह से एक स्टोरी चलेगी और उसी स्टोरी को हम पकड़ करके ठीक है एक फ्लो बनाएंगे, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है, राइट। तो अपने हिसाब से बुक खोलना घर पे जा करके और हैंड रिटन नोट्स बना लेना, ठीक है। और वैसे तो मैंने भेज दिए हैं, राइट। चलो बाकियों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोल्ड वॉर देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ ठीक है कोल्ड वॉर है क्या, ठीक है। कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। कोल्ड वॉर जो है शुरू हुई थी लगभग आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, 1945 से लेकर के, मतलब कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, ठीक है, तब से लेकर के ठीक है आपका क्या कहते हैं 1991, ठीक है, राइट, यहाँ तक चली थी। अब मैं यार देखो ये चैप्टर आपके वो उसमें से बुक में से डिलीटेड है, लेकिन यहाँ से अगर क्या कहते हैं तुम समझ करके चलोगे तो सेकंड चैप्टर में तुम्हें बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं। जो कोल्ड वॉर था ठीक है इसमें क्या है, ठीक है, राइट। तो जब अगर मैं बात करता हूँ सेकंड वर्ल्ड वॉर की, ठीक है, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में ठीक है सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई थी, 1939 से 1945 तक, ठीक है, 1939 से 1945 तक, ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर चली थी। अब इसमें क्या हुआ था, ठीक है, दो क्या कहते हैं ग्रुप्स बने थे, एक थी अलाइड फोर्सेस, ठीक है, एक थी एक्सिस पावर, ठीक है, एक थी अलाइड फोर्सेस एक थी एक्सिस पावर। अलाइड फोर्सेस में ठीक है सिंपली क्या कहते हैं, देखो वर्ल्ड वॉर है तो पूरा वर्ल्ड जो है मिलकर के लड़ाई करने वाला है, ठीक है। अलाइड फोर्सेस में ठीक है आपका था सबसे पहले ठीक है ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, तीसरा था रशिया, समझ गए, ग्रेट। वहीं पर इस तरफ जो थे ठीक है एक्सिस पावर में तुम्हें पता है हिटलर ने उत्पात मचा रखा था, तो पहले तो जर्मनी थी, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेनली जर्मनी की वजह से ही हुआ था, जर्मनी, ठीक है, उसके बाद इटली, जापान, ठीक है, यूएसए नहीं है अभी बताता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, अलाइड फोर्सेस और एक्सिस पावर इन दोनों के बीच में ठीक है बहुत ज्यादा युद्ध चल रहा था, बहुत लंबा खिंच गया था, ठीक है, 1943-44 तक चला गया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है, अब यहाँ पर राइट गलती से जापान जो है वो हमला कर देता है यूएसए की शिप पर, और उसके बाद जो यूएसए है, ठीक है, मतलब देखो जापान जो है एक्सिस पावर के मेंबर है, तो इसने क्या किया, हमला कर दिया गलती से, ठीक है, शिप्स पे, किसकी शिप्स पे, यूएसए की शिप्स पे, ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ यूएसए भी बीच में घुस गया और यूएसए ने किसका साथ दिया, अलाइड फोर्सेस का, ठीक है, अलाइड फोर्सेस का साथ दिया। तो यहाँ पर जैसे यूएसए जुड़ा इसने क्या किया, ठीक है, जापान की दो सिटीज पर हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी इन दोनों जगहों पर क्या किया, ठीक है, बम फोड़ के आ गया, राइट। तो हिरोशिमा पर इसने फेंका था ठीक है द लिटिल बॉय, ठीक है, लिटिल बॉय, और नागासाकी पे इसने फेंका था द फैट मैन, ठीक है। अब इसने क्या किया है, ठीक है, इसने फेंक दिया जिसकी वजह से जापान जो है ठीक है वो क्या कहते हैं एकदम इकोनॉमी उसकी ध्वस्त हो गई, अब वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था, ठीक है। वहीं पर जो दूसरी थी, ठीक है, अब यहाँ पर जापान ने जैसे पीछे हटाए कदम, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, जर्मनी और इटली दोनों कमजोर पड़ गए और यहाँ पर 4 मेंबर बढ़ गए, मतलब ये लोग ज्यादा पावरफुल हो गए, अल्टीमेटली वॉर हार गए, ठीक है, राइट, समझ गए ये चीज। वॉर हारने के बाद क्या हुआ, ठीक है, ये तीनों कंट्रीज तो खत्म हो गई, एक्सिस पावर पूरी तरीके से ठप हो गई, ठीक है, लेकिन वहीं पर ठीक है अब बची कौन सी, ये चार कंट्रीज बहुत पावरफुल थी, ठीक है। लेकिन ये 1945 का टाइम है, याद है, इस दौरान पर देखोगे ठीक है 1947 में क्या कहते हैं अगर देखा जाए तो कहीं हम लोग आजाद हुए थे, 48 में श्रीलंका आजाद हो गया था, इंडोनेशिया आजाद हो गया था, उससे पहले चाइना भी आजाद हो गया, ठीक है, हाँ जी। तो ये सारी जितने भी थे ब्रिटेन और फ्रांस की कॉलोनीज थे, जिसकी वजह से जब ठीक है सारी कॉलोनीज डीकॉलोनाइज होने लग पड़ी तो इनकी भी इकोनॉमी डाउन हो गई, तो फ्रांस और ब्रिटेन खत्म, ठीक है। बचे कौन सबसे पावरफुल, एक तो रशिया, एक यूएसए, ठीक है। और मैं बता देता हूं ठीक है उस टाइम पे ये अकेला रशिया नहीं था, ये जो था ठीक है ये था यूएसएसआर, ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, यूएसएसआर। अब ये जो यूएसएसआर था ये जो है ठीक है 14+1 रशिया, ठीक है, रशिया इतनी 14+1, ठीक है, रशिया 15 टोटल कंट्रीज का ये ग्रुप था, ठीक है, यूएसएसआर, रशिया, सोवियत यूनियन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यार क्या हो गया, ठीक है, अब ये दोनों बहुत पावरफुल हो गए,
यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। अब यार रशिया जो होता था, ठीक है, इसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। जो रशिया था यार, ये जो रशिया है, ठीक है, यहाँ पर फॉलो किया जाता था, मतलब कि रशिया या फिर यूएसएसआर, यहाँ पर रशिया में फॉलो किया जाता था, ठीक है। एक आइडियोलॉजी होती थी, आइडियोलॉजी किस चीज की आइडियोलॉजी, ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी थी, ठीक है, सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म, ठीक है। और यूएसए की क्या थी, कैपिटलिज्म, ठीक है। रशिया क्या कहते हैं, यूएसएसआर की थी आइडियोलॉजी क्या थी, सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म, एंड यूएसए की थी कैपिटलिज्म, ठीक है। अब यूएसएसआर सुनो, ये होता क्या है, ठीक है। सोशलिज्म में क्या होता है कि सारी की सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कौन, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको, ठीक है, सब कुछ प्रोवाइड कराएगी, ट्रांसपोर्ट डेवलप करवाएगी, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी कराएगी, ठीक है, स्कूल बनवाएगी, एजुकेशन देगी, पॉलिसीज बनाएगी, ठीक है, सबको एम्प्लॉयमेंट देगी, इंडस्ट्रीज लगाएगी, सारा काम कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। और जितने भी लोग होते हैं, लैंड भी उन्हीं की होगी, ठीक है, कुछ भी मतलब लोगों का नहीं होगा, लोग बस आएंगे, ठीक है, और वो क्या कहते हैं, काम करेंगे, काम करने के बाद घर चले जाएंगे, सो जाएंगे, खत्म, उससे ज्यादा कोई भी रोल नहीं होगा, ठीक है, राइट। वहीं पर क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं कैपिटलिज्म है, इसमें क्या कहता है, इसमें कहती है गवर्नमेंट मैं कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सब कुछ कौन करेगा, प्राइवेट कंपनीज करेंगे, ठीक है, सब कुछ प्राइवेट होगा। जैसे मान लो, ठीक है, क्या कहते हैं कशिश जो है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट संभालेगी, ठीक है, तुमको रेलवे दे दिया, चलो फूड संभाल लो, ठीक है, चलो ठीक है, राइट। इस तरीके से मतलब कि बड़े बड़े टाइकून्स, जैसे इंडिया के अंदर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून है कौन है, अंबानी, अडानी, ठीक है, इस तरीके के, तो कुछ चुनिंदा है ना, ये लोग सारे काम करते हैं। उसी तरीके से कैपिटलिज्म क्या कहता है, सब कुछ प्राइवेट कर दो, ठीक है, गवर्नमेंट का काम सिर्फ टैक्स, ठीक है, टैक्स को पकड़ना है और उससे डेवलपमेंट करना है, राइट। अब यहाँ पर देखो आइडियोलॉजी है सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म, ठीक है, और यहाँ पर कैपिटलिज्म, ठीक है। अब देखो दो ही कंट्रीज बची हैं जो दुनिया में सबसे पावरफुल रह गई हैं, है ना, उसके अलावा बाकी सारी जितनी भी पावरफुल कंट्रीज थी वो सब, ठीक है, खत्म हो गई, मतलब कि उनका जो इकोनॉमी है अब वो डेप्रिशिएट हो गई, ठीक है, सिर्फ ये दोनों बची थी, ठीक है, एक यूएसए एक यूएसएसआर, ठीक है। अब इनको जरा इधर लिख लेता हूं मैं, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। अब दोनों में लड़ाई छिड़ गई कि भैया पावरफुल कौन, किसकी आइडियोलॉजी ज्यादा बेटर है, ठीक है, सिंपल, किसकी आइडियोलॉजी ज्यादा बेटर थी। तो ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, ठीक है, इसकी क्या कहते हैं, यूएसएसआर की, यूएसए की, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लड़ाइयां होती रही, ठीक है, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है, फाइनली 1991 में, ठीक है, डिसइंटीग्रेट 1991 में, ठीक है, हमारा यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। अब देखो क्या कहते हैं, चलो स्टोरी पे चलते हैं, ठीक है। अब दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, इसको क्या बोलेंगे, यूएसए क्या कह रहा है, कैपिटलिज्म, ठीक है, यूएसएसआर क्या कर रहा है, सोशलिज्म, ठीक है। देखो अब क्या कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म कहता है कि तुम मेरे पास आओ, ठीक है, कैपिटलिज्म क्या कहता है, तुम मेरे पास आ जाओ, ठीक है। अब देखो क्या है, क्लास में वही लोग पावरफुल होंगे ना जिनके पास ज्यादा लोग होंगे, जिनके ग्रुप में सबसे ज्यादा लोग होंगे, हाँ जी बोलो, हाँ तुम्हारे ग्रुप में ना, तो उसी तरीके से जब मैं पढ़ता था तो मेरे ग्रुप में होता था सबसे ज्यादा, ठीक है, तो हम लोग पावरफुल होते थे, तो क्या, ठीक है, सेम, ठीक है। अब यहाँ पर यूएसए और यूएसएसआर क्या होता है, ठीक है, ये दोनों लग जाते हैं कि भैया अपनी जितनी भी कॉलोनीज आजाद हो रही हैं या फिर जितनी भी अदर कंट्रीज हैं, ठीक है, उन सबको क्या किया इन लोगों ने, ठीक है, चैप्टर 2 शुरू हो चुका है, हाँ, अच्छा आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे, यहाँ तक फर्स्ट चैप्टर खत्म, अब यहाँ से सेकंड चैप्टर शुरू, ठीक है। कैपिटलिज्म, यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है, कैपिटलिज्म जो है, ठीक है, यहाँ पर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों ने क्या किया, दोनों ने सोचा यार डेवलपमेंट करते हैं अपने, ठीक है, ऐसे लड़ करके नहीं पता लगेगा, ठीक है, तो दोनों आपस में लड़ नहीं रहे थे, क्यों नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर थे, इतने ज्यादा बम थे ना, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं आगे चल करके तीसरे चैप्टर में तुम लोगों को समझ भी आएगा, इसके पास कुछ 500, ठीक है, 520 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स थे, इसके पास कुछ 700-800 के आसपास थे, ठीक है, अब तो हजारों में है, ठीक है, और ज्यादा। तो न्यूक्लियर वेपन्स इन दोनों के पास थे, तो कभी भी डायरेक्ट लड़ाई नहीं होगी, ठीक है, क्यों नहीं होगी, पता है यार, इधर से एक छोड़ेगा तो उधर से वो 2 छोड़ देगा, ठीक है, तो दोनों आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर पूरी पृथ्वी खत्म। तो इस वजह से ये दोनों आपस में नहीं लड़ रहे थे, तो लड़ाई किस चीज की थी, डेवलपमेंट की लड़ाई थी, ये दोनों अपना डेवलपमेंट कर रहे थे भर भर के, और कह रहे थे तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारा भी डेवलपमेंट करूंगा, ठीक है, सारी कंट्रीज को। तो ये क्या कर रहा था, इसने अपनी 3 कमिटीज बनाई थी, ठीक है, दैट इज नाटो, सीटो और सेंटो, ठीक है, 3, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 3। अब यहाँ पर वहीं पर ठीक है, ये कैपिटलिज्म इसने 3, अच्छा यूएसएसआर नहीं कर रहा था क्या, ये बहुत अच्छा बच्चा नहीं था, ठीक है, इसने भी कुछ किया, इसने क्या किया, इसने कहा वार्सो पैक्ट साइन करता है, क्या करते हैं, वार्सो पैक्ट, ठीक है, जिसके तहत आगे चल करके चाइना इसको धोखा भी देगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये यूएसएसआर, नाटो, सीटो, सेंटो एकदम मस्त, ठीक है, काम कर रहे थे, सभी लोग किसी एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, राइट, सब कुछ अच्छा चल रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी, लेकिन क्या हुआ उसी टाइम पे, ठीक है, यहाँ यूएसएसआर ये था, तुम्हें पता है ये क्या कहते हैं, मैंने इधर समझाया भी था कि 14 कंट्रीज का ग्रुप था, 14+1, ठीक है, और यूएसए क्या था, अकेला था, ठीक है, ये अकेला लड़ रहा है, ये 14 कंट्रीज मिलकर के लड़ रही हैं, ठीक है,
14+1 रशिया, ठीक है, रशिया आगे चल करके वो आगे इसका सक्सेसर बन जाएगा, ठीक है। तो 15 टोटल कंट्रीज, ये 15 कंट्रीज इधर और एक कंट्री अकेली, ठीक है, लड़ रही हैं दोनों आपस में। अच्छा मेरे को बताओ कि क्या कहते हैं जल्दी जल्दी डिसीजंस किस में लिए जा सकते हैं, ज्यादा जल्दी डिसीजंस किस में लिए जाएंगे? कैपिटलिज्म में। यूएसए अकेला था, ठीक है, तो अकेले होने की वजह से क्या होगा, उसमें जल्दी जल्दी डिसीजंस ले लेंगे, ज्यादा मतलब बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डेवलपमेंट बहुत तेजी तेजी से होगा, है ना। और एक ही कंट्री का, ठीक है, तो सब कुछ, और ऊपर से सब कुछ प्राइवेट है, तो प्राइवेट लोग, ठीक है, अगर सबसे ज्यादा अगर लग्जरी देखोगे तो कहाँ पर है वो, प्राइवेट लोगों में है, ठीक है। सोशलिज्म में इतना तुम्हें, ठीक है, लग्जरी लाइफ नहीं देखने को मिलती है, बस बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही है, सफिशिएंट है। लेकिन यहाँ कैपिटलिज्म में क्या होता है, लग्जरी होती है, राइट। तो हाँ जी, कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा तेज होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट कंपेरेटिवली धीरे था, ठीक है, यूएसएसआर में। यही सेम चीज होती है, ठीक है, इसके साथ भी, ठीक है। 14-15 यहाँ पर यार मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, ठीक है, नाटो, अब यूएसए इधर है, ठीक है, यूएसए ने क्या किया, यहाँ की जितनी भी कंट्रीज थी, ठीक है, इस साइड वाली जो ईस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज थी, उन सभी को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। और रशिया वालों ने क्या किया, जितनी भी ईस्टर्न कंट्रीज थी उन सबको अपने पास लिखा। इसको बोला जाता है बाइपोलैरिटी। क्या बोला जाता है? टू वर्ड्स, टू डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है, एक सोशलिज्म पे है, एक कैपिटलिज्म पे है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, यूएसएसआर की बात करूं, ठीक है, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूएसएसआर, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट 6 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले यूएसएसआर, ठीक है, वो फुल फैट क्या कहते हैं सेल्फ रिलायंट था, ठीक है। एक तो सेल्फ रिलायंट था, ठीक है, मतलब कि सारी एक सुई से लेकर के एक एरोप्लेन तक सब कुछ कहाँ बन रहा है, यूएसएसआर के अंदर बन रहा है, ठीक है। और सब कुछ जो होता था वो कम्युनिस्ट पार्टी संभालती थी इन, ठीक है, 14-15 कंट्रीज में जो भी होता होगा वो सब कौन संभालेगी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। ग्रुप डिसीजन क्या कहते हैं मेकिंग होती थी, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी सब कुछ संभालती थी, ठीक है, और सब कुछ सेल्फ रिलायंट था, बेसिक नीड्स पूरी की जा रही थी, ठीक है। तो बहुत अच्छा था यार, सोशलिज्म देख लो, सबका यार भला हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर सबको क्या कहते हैं आज़ादी मिल रही है, फ्रीडम भी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तुम किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, ठीक है। मतलब ऐसा है कि तुम लोग जो है, ठीक है, एक रूम में बंद कर दिया जाए तुम लोगों को, हाँ, एक ही गवर्नमेंट, ठीक है, और उसके खिलाफ तुम कुछ बोल भी नहीं सकते, ठीक है। ऐसा है कि तुम्हारे को, ठीक है, एक रूम में बंद कर दिया जा रहा है, ठीक है, तुमको चलाने के लिए टीवी, हाँ जी, ठीक है, तुमको पिज़्ज़ा भी दे दिया तुमको, ठीक है, खाने के लिए सारा कुछ कर दिया, ठीक है, मोमोज वगैरह सब कुछ दे दिए हैं, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं खाने रहने के लिए, ठीक है, टीवी वगैरह दे दी, और हाँ, ठीक है, बैठने के लिए बिस्तर दे दिया, बट घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। तो क्या कहते हैं ये कुछ ऐसा है, ठीक है, यूएसएसआर की पॉलिसीज कुछ ऐसी थी जिसमें कि आपको फैसिलिटीज तो सारी प्रोवाइड की जाएंगी पर फ्रीडम नहीं दी जाएगी, ठीक है। फ्रीडम टू स्पीच, लिबर्टी जैसी चीजें आपको नहीं मिलने वाली हैं, ठीक है। लैंड ओनर भी नहीं कर सकते, ठीक है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, किसके, यूएसएसआर के। इवन दो अगर सबसे बड़ी एग्जाम्पल देखी जाए तो यहाँ पर एक जगह है बर्लिन करके, क्या है, बर्लिन। इनकी आइडियोलॉजीज की वजह से, ठीक है, पूरा का पूरा जो सेंटर पार्ट ऑफ यूरोप है ना, ये वाला हिस्सा, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप पूरा का पूरा कैपिटलिज्म फॉलो कर रहा था, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप पूरा का पूरा सोशलिज्म फॉलो कर रहा था। तो इसके बर्लिन के बीचों बीच, ठीक है, वेस्टर्न बर्लिन और ईस्टर्न बर्लिन, इन दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर दी गई, ठीक है, कि भैया इस तरफ के सोशलिज्म करेंगे और उस तरफ के कैपिटलिज्म करेंगे, ठीक है। बर्लिन एक जगह है जर्मनी के अंदर, ठीक है, उसके क्या कहते हैं बर्लिन जो है, राइट, उसके बिल्कुल बीचों बीच से ना, ठीक है, पूरी दीवार खड़ी कर दी गई। तो इसका क्या हुआ? ये अभी आगे चल करके टूटेगी, बाद में टूटेगी, ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पर, राइट, तो सोशलिज्म में सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन लोगों को फ्रीडम नहीं थी, ठीक है। तो अब एक क्या हुआ, ठीक है, उस टाइम पे नए हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं जिनका नाम होता है मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव। अब ये जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, ठीक है, राइट, ये कौन था, ये वो बंदा था जो कि प्रॉपरली, ठीक है, इसको सेग्रीगेट कर रहा था। अब उसने सोचा कि यार ये जो पर्टिकुलर ये हम लोग आजादी नहीं दे रहे हैं, तो क्यों ना इनको थोड़ी सी फ्रीडम दी जाए, ठीक है, उस हाँ सोशलिज्म वालों को, ठीक है, क्योंकि देखो फार्मर्स उस टाइम पे, ठीक है, राइट, एक सर्वे हुआ था, तो सर्वे में फार्मर्स ने बताया था कि यार हम लोगों को, ठीक है, इतने ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा अच्छी वो फसलें हो रही हैं, ठीक है, कि हम लोग भूखे मर रहे हैं, राइट। तो मतलब वो क्या कहते हैं अपोज नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा मतलब कि प्रोटेस्ट करने का चालू किया था फार्मर्स ने। तो गोर्बाचेव ने कहा कि क्यों ना इन लोगों को थोड़े से रिफॉर्म्स लाए जाएं, राइट। तो उसके लिए उसने 3 रिफॉर्म, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर के आया, ठीक है। इसने क्या किए, रिफॉर्म्स लेकर के आया, ठीक है। तो उसने क्या किया इसके तहत, ठीक है, उसने क्या किया थोड़ी सी जो प्राइवेट, ठीक है, ओनरशिप वो लोगों को देनी शुरू की, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, लोगों को जब आज़ादी मिली खुल के काम करने की, ठीक है, स्पीच देने की, ठीक है, प्लस उनकी इकोनॉमी जो है बेटर होने लग पड़ी। लेकिन इससे दिक्कत क्या होने लग पड़ी मिखाइल गोर्बाचेव के इस डिसीजन से, बाकी सारी जो 14 कंट्रीज थी ये वाली
14 कंट्रीज थी। इसके अंदर के जो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे, कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, उनके लीडर जो बाकी सारे मेंबर्स थे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग पड़ी। उन्होंने कहा कि यार अगर तुम ठीक है धीरे धीरे प्राइवेट ही कर रहे हो तो तुम लगभग सोशलिज्म फॉलो करने का फायदा क्या हुआ। मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लेकर के आया, राइट। उसने जब रिफॉर्म्स लेकर के आया तो उसकी वजह से क्या हुआ, 14 जो कंट्रीज थी उन सभी के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन सभी को, ठीक है, मुश्किल होने लग पड़ी कि यार ये जो पर्टिकुलर, ठीक है, सोशलिज्म का मतलब क्या रह गया अगर धीरे धीरे तुम चीजें प्राइवेट करने लग पड़ोगे, उनको फ्रीडम देने लग पड़ोगे, स्पीच देने लग पड़ोगे, ठीक है, तो फिर वो जो रिफॉर्म्स हैं वो लगभग थोड़े इंस्पायर्ड थे किससे, वेस्टर्न वर्ल्ड से। तो वो कहते हैं कि यार सोशलिज्म का फायदा क्या है, इसको वापस लो। अब मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, उन रिफॉर्म्स को उनके प्रेशर में आकर के वापस ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही उसने क्या कहते हैं क्या कहते हैं जो रिफॉर्म्स थे वो इतनी ज्यादा तेजी से इंप्लीमेंट हुए पहले तो, ठीक है, लोगों को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है उनके साथ। वहीं पर दूसरी चीज होगी, जैसे ही क्या कहते हैं इसको प्रेशराइज किया गया तो इसने सारे रिफॉर्म्स उठा करके वापस लिए, राइट, जिसकी वजह से इसको दिक्कत क्या आने लग पड़ी कि लोगों ने तो क्या किया, वो जो टेस्ट था जिसे हम कहते हैं ना प्राइवेटाइज कैपिटलिज्म का टेस्ट, वो उनको मिल गया, ठीक है। तो लोगों ने अब प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया कि यार वो रिफॉर्म्स हमारे को वापस दो, ठीक है। लेकिन भाई वहीं पर जो क्या कहते हैं वो था, ठीक है, बाकी सारी कंट्रीज वो इसको रोक रही थी कि नहीं 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 ये करना। इसी प्रोटेस्ट की वजह से मिखाइल गोर्बाचेव को हटा करके दोबारा से इलेक्शन हुए, ठीक है। अब जब सेकंड इलेक्शंस हुए थे उसके बाद, ठीक है, मिखाइल, तो उस टाइम पे एक नया लीडर हमारे सामने आता है जिसका नाम था बोरिस येल्त्सिन। क्या नाम था? ये पेशे से एक फार्मर था, ठीक है, एक फार्मर होता है ना, फार्मर्स का लीडर। तो बहुत सारे फार्मर्स ने क्या किया, इसको अपना लीडर बना दिया, ठीक है, ये अपना लीडर बनेगा। अब ये जो बोरिस येल्त्सिन है ये, ठीक है, आगे चल करके फिर पॉलिटिकल पार्टी में आगे लीडर बनता है और लीडर के बनने के बाद कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाने लगता है जिनकी वजह से धीरे धीरे कर करके, ठीक है, ये 14 कंट्रीज जिसमें से, ठीक है, आपका यूक्रेन, युगोस्लाविया, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है, इस तरीके की जो कंट्रीज थी जो साइड में थी, ठीक है, बोलीविया, राइट, ये सारी की सारी जो कंट्रीज थी ये एक एक कर करके क्या हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई, ठीक है। और इसी डिसइंटीग्रेशन की वजह से जो हमारी बायपोलैरिटी थी खत्म हो गई। जो हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड था 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया फाइनली जा करके, ठीक है। और बोरिस येल्त्सिन ने आकर के फाइनल इस पे मुहर मारी कि आज से सब खत्म, ठीक है। अब सब खत्म हो गया, ठीक है, तो फिर इसके पीछे अब क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेज वगैरह आते हैं, तो वो क्या कहते हैं आपके बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है, उनको पढ़ लीजिएगा। और प्लस मैंने आपको बता भी दिया मेन रीजंस क्या क्या थे, ठीक है, किस तरीके से हुआ। उसके बाद हम स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं अब सोशलिज्म टोटली क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बायपोलैरिटी क्या हुई, खत्म हो गई। यही है चैप्टर का नाम, एंड ऑफ बायपोलैरिटी। 1991 में, ठीक है, यूएसएसआर पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब खत्म होने की वजह से, ठीक है, ये सब कुछ जो था सबको समझ में आ गया, क्या हो गया कि भाई कैपिटलिज्म बहुत बढ़िया, ठीक है, कैपिटलिज्म क्या है, बहुत अच्छा है। मतलब अब जो है ईस्टर्न खत्म, ईस्टर्न पार्ट खत्म। और यहाँ पर जो ये जर्मनी की बर्लिन की वॉल थी ना, वॉल ऑफ बर्लिन, जो कि आइडियोलॉजी का ये जीता जागता सबूत था, इसको तोड़ दिया गया, ठीक है। हाँ जी, तो क्या आएगा? तो ये सोशलिज्म खत्म हो गया था, सोशलिज्म खत्म हो गया था, डिसइंटीग्रेशन हो गई थी। तो वहाँ के जो लोग थे, ईस्टर्न के जो लोग थे, ईस्टर्न जगह के, तो वो सब वो अब यूएसएसआर के साथ नहीं रहना चाहते। वॉल कौन सी आई थी? बर्लिन वॉल, जो ये क्या कहते हैं पर्टिकुलर पूरा अर्थ था, तो ये यूरोप की जो क्या कहते हैं बीच की कंट्रीज थी, यहाँ पर एक बर्लिन नाम की जगह है, वहाँ पर वॉल बन गई थी, जहाँ के ईस्टर्न लोग सोशलिज्म फॉलो करते थे, वेस्टर्न लोग कैपिटलिज्म फॉलो करते थे, ठीक है। तो बर्लिन बाद में चल करके, ठीक है, क्या हो गया, क्या कहते हैं यहाँ पर बर्लिन की जो बीच की वॉल थी, ठीक है, वो तोड़ दी गई। और फाइनली जो है हमारा जो वो था, ठीक है, वर्ल्ड जो बायपोलर वर्ल्ड था वो खत्म हो गया, समझ गए। अब ये जो है ये क्या कहते हैं, ये वेस्टर्न था, ये ईस्टर्न था, ईस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। वेस्टर्न वाले कैपिटलिज्म फॉलो करते थे, ईस्टर्न वाले सोशलिज्म। सोशलिज्म खत्म हो गया तो अब बचा क्या, कैपिटलिज्म, ठीक है, राइट। अब कैपिटलिज्म बचा तो उसकी वजह से क्या, देखो अब सबको लगने लगा कि क्या कैपिटलिज्म बढ़िया, ठीक है। अब यूएसए के पास क्या थे, दो रास्ते, यूएसए के पास दो रास्ते, क्या, या तो वो क्या करे, ठीक है, यूएसए क्या करे, ठीक है, यूनिपोलर वर्ल्ड बना दे। यूनिपोलर मतलब कि अब जो है ईस्टर्न तो खत्म हो ही गया, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है उसमें क्या आ जाए, कैपिटलिज्म ले आए। दूसरा रास्ता क्या था कि वो बाकी मल्टीपोलर वर्ल्ड बना दे, राइट, या तो यूनिपोलर बनाए या तो मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है। मल्टीपोलर का मतलब समझ लो क्या होता है मल्टीपोलर वर्ल्ड, कि भैया छोटे छोटे जो क्या कहते हैं जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो उभर करके पावरफुल हो रहे हैं धीरे धीरे, उनकी डेवलपमेंट करवा करके उनको और ज्यादा बड़ा किया जाए, ठीक है। और यूनिपोलर क्या है, सभी को कैपिटलिज्म पकड़ा दो, ठीक है। यूएसए ने कहा कि यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं बहुत बुरा नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं जो है, ठीक है, तुम पर धौंस नहीं जमाऊंगा, कैपिटलिज्म इंपोज नहीं करूंगा, ठीक है। क्या करो, मैं मल्टीपोलर पे जाता हूँ, ठीक है। इसके लिए उसने क्या किए, दो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। एक का नाम था IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी। अब सीधा जाता कहता कि भैया आज से तुम लोग कैपिटलिज्म फॉलो करोगे, करेगा कोई नहीं, जूता मार के भगा देंगे,
ठीक है। इस वजह से उसने क्या किया, उसने मल्टीपोलर का झांसा दिया और दो ऑर्गेनाइजेशन चलाई, एक थी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी वर्ल्ड बैंक। एक थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक थी वर्ल्ड बैंक। अब ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक कैसे काम करती थी ये जानो, ठीक है। IMF जो था, ठीक है, ये कहता था कि भैया IMF और वर्ल्ड बैंक कहता था कि यार तुम लोग आओ, मेरे से पैसे उधार लो, अपनी डेवलपमेंट करो, डेवलपमेंट करने के बाद जब इंटरेस्ट होंगे, ठीक है, वो पेमेंट जो है धीरे धीरे हमारे तक पहुंचाते रहना, राइट। अपने तुम्हारी भी डेवलपमेंट हो जाएगी। हाँ, ये IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों, ठीक है। ये जो दोनों थे, इन्होंने बोला कि भैया तुम लोग आओ, ठीक है, हमसे क्रेडिट लो, राइट, अपना डेवलपमेंट करो, कंट्रीज को बोल रहे हैं अपना डेवलपमेंट करो, और डेवलपमेंट होने के बाद, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स में हमको हमारे पैसे वापस करते रहना, ठीक है। तो ये चीज हुई। अब देखो क्या है, ठीक है, सारी कंट्रीज जो पुअर कंट्रीज थी, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी, ठीक है, वो सारी कंट्रीज ने भर भर के लोन ले लिए, ठीक है। अब लोन ना चुकाने की वजह से उन्होंने, ठीक है, अब कंट्रीज ने, ठीक है, लोन तो ले लिया, पर जब उसको चुकाने की बारी आई तो वो मतलब कि उसको चुका नहीं पाए, ठीक है, जिसकी वजह से उन लोग, ठीक है, USA ने IMF और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, ठीक है, उन्होंने कहा कि भैया एक काम करो, ट्रीटी पे साइन कर दो, ठीक है, उसके तहत तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी सारी जो, ठीक है, जो वो है ओनरशिप है उसको, ठीक है, खत्म करके प्राइवेट करो, अपने यहाँ प्राइवेटाइजेशन लाओ, ठीक है, मतलब सारी जो चीजें हैं उनको क्या करो, धीरे धीरे प्राइवेट कर दो, ठीक है, राइट। मतलब अगर तुम चुका नहीं पा रहे हो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम अपने यहाँ पर प्राइवेट, ठीक है, कंपनियां खोलने दो, अलाउ कर दो, ठीक है, लोग आकर के प्राइवेटाइजिंग करेंगे। तो अब इससे क्या हुआ, ठीक है, लोगों को मजबूर हो करके क्या करना पड़ा, प्राइवेटाइजेशन अडॉप्ट करना पड़ा। सारी कंट्रीज को लगभग, ठीक है, जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे उन सबको मजबूरी में क्या करना पड़ा, प्राइवेटाइजेशन अडॉप्ट करना पड़ा। हाँ जी, और इसी चीज को शॉक थेरेपी कहते हैं। अब इस शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, जैसे ही प्राइवेटाइजेशन सभी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया तो जो पावर्स थी वो कुछ बड़े चुनिंदा लोगों के हाथ में चली गई। IMF और वर्ल्ड बैंक ने लोन दिए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, उसको मतलब कि भर नहीं पाई वापस लोन, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, अपने यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन लेकर के आओ, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन मतलब कि अपने जितने भी तुम्हारे एसेट्स हैं, जितने भी लैंड वगैरह है या जो भी इंडस्ट्रीज है उन सबको प्राइवेट कर दो, ठीक है। अब प्राइवेट कर दोगे तो उससे क्या होगा, लोगों का भला होने लग पड़ेगा, ठीक है, राइट। लेकिन सब कुछ प्राइवेट कर दोगे तो सभी कुछ, ठीक है, अमीर लोगों के हाथ में चला जाएगा, वो लोग अपनी डेवलपमेंट खुद करेंगे, ठीक है। देखो, राइट, जैसे मान लो आज क्या करता हूँ, मैं, ठीक है, एक कंपनी खोलता हूँ, ठीक है, जो कि डिफेंस के सारे वो बनाएगी, ठीक है, डिफेंस के वेपन्स बनाएगी। तो मैं क्या चाहूंगा कि यार मेरी जो कंट्री है, ठीक है, मैं अपनी कंट्री के लिए डिफेंस वो बनाऊंगा, ठीक है। अब अगर मैं गवर्नमेंट की कंपनी हूँ, ठीक है, तो मैं क्या चाहूंगा, ठीक है, डिफेंस की वो क्या कहते हैं, भला करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मेरी, ठीक है, कंपनी जो है, ठीक है, वो क्या करेगी, बहुत अच्छे गुड्स बनाएगी, तो ना सिर्फ मेरी कंट्री मेरे से सामान खरीदेगी, प्लस बाकी सारी कंट्रीज भी मेरे से सामान खरीदेंगी, तो मेरे पास तो पैसे बढ़ने लगेंगे ना, ठीक है। ऐसे काम चलता है। प्राइवेट कंपनीज अपना भला खुद कर देती हैं, ठीक है, उनको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। लेकिन वहीं पर जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं उन सबको, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है, वेलफेयर के कमियां दोनों में है। अभी वो भी समझ में आ गया कि प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलिज्म भी इतना बढ़िया नहीं है, ठीक है, राइट। शॉक थेरेपी अभी समझ में आ गई क्या होती है, सिंपल, ठीक है। USA ने क्या कहते हैं, USA ने मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक को क्या किया, ठीक है, बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई, सारी कंट्रीज को लोन दिया, जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी उन सब ने भर भर के लोन लिए, पर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाई, जिस वजह से उनको ट्रीटी साइन कर पड़ी और प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट करना पड़ा, जिसको हम शॉक थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन अडॉप्ट करनी पड़ गई, ठीक है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो थी वो क्या कहते हैं, ठीक से डेवलपमेंट नहीं कर पाई, जो पावर्स थी वो कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में चली गई, ठीक है। पावर्स क्या हो गई, कुछ मेजॉरिटी, जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर, तो कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि पूरा इंडिया चला रहे हैं, ध्यान से देखो, जियो, एयरटेल, वॉलमार्ट, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं तुम और भी कर लो, अडानी ग्रुप्स, ठीक है, फ्लिपकार्ट भी हो, क्या कहते हैं, अमेजॉन, गूगल, 4-5 ही टाइकॉन्स मिलेंगे जिनके ऊपर, ठीक है, जो पूरा का पूरा वो चला रहे हैं, ठीक है। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन, जब लोगों के हाथ से पावर छीन करके कुछ चुनिंदा, ठीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों के हाथ में चली गई, तो वहां पर वेलफेयर होना बंद हो गया, ठीक है। रिच और ज्यादा रिच होते चले गए, पुअर्स और ज्यादा पुअर्स होने लग पड़े, ठीक है। तो लोगों को समझ में आया कि भैया कैपिटलिज्म भी बहुत अच्छी चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो भाई प्राइवेटाइजेशन भी हमको समझ में आया कि यार ये जो कैपिटलिज्म भी है ये भी बहुत बढ़िया नहीं है, तो इस वजह से लोगों ने, ठीक है, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का जो चक्कर है उसको छोड़ दिया और सभी ने अपनी डेवलपमेंट पे खुद ही ध्यान देना चालू कर दिया, ठीक है। जो रूबल है करेंसी, राइट, ये जो रूबल है ये क्या होगी इन टर्म्स ऑफ USA डॉलर्स, ठीक है। अगर डॉलर्स की बात करूं तो वो डेप्रिशिएट हो गए, राइट। जैसे आज के टाइम पे, ठीक है, अगर क्या कहते हैं 80 रुपए का रूबल है एक, ठीक है,
जस्ट वैसे ही देख लेना है, राइट। मैंने जस्ट ऐसे ही बताया है कि एक $1 इज इक्वल टू $80 के मुकाबले है, जैसे मान के चलते हैं, ठीक है। 80 रूबल्स जो है, ठीक है, वो कितना है, $1 के बराबर है, ठीक है। तो कल को क्या हो जाए, ठीक है, 90 रुपीज़ में, मतलब रूबल जो 90 रुपीज़ में $1 बने, तो इससे क्या होगा, ठीक है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई 90 मतलब कि भैया बढ़ गया प्राइस इसका, लेकिन नहीं, अल्टीमेटली घट गया प्राइस, ठीक है। और फाइनली हमारा क्या कहते हैं, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है, शॉक थेरेपी चली है, लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ से जो है, ठीक है, 3rd चैप्टर आगे कंटिन्यू होगा, चाहो तो मैं करवा देता हूँ, चाहे तो ठीक है 2 चैप्टर से चैप्टर खत्म। तो अब मैं बात करता हूँ, देखो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रह गया कि इंडिया और कम्युनिज्म, मतलब कि जो रशिया है उससे किस तरीके से, ठीक है, डील हुआ है, मतलब उनके बीच में रिलेशन कैसे है। सबसे पहले ये बात है, ठीक है, इंडिया ने कभी भी रशिया को, ठीक है, ऐसा नहीं बोला है कि यार जो क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा वॉर्सो पैक्ट ज्वाइन करना चाहता हूँ। इवन दो जो है, ना तो इंडिया जो है ना कैपिटलिज्म के साथ गया, ना ही सोशलिज्म के साथ गया, उसने अपनी खुद की एक वो बनाई थी, ठीक है, जिसको हम NAM के नाम से जानते हैं, नॉन अलाइनमेंट, ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो यहाँ पर नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब क्या है, ना तो हम कैपिटलिज्म के साथ जाएंगे, ना सोशलिज्म के साथ जाएंगे। तो NAM जो है, ठीक है, वो जब बनी तो इसने क्या किया, ठीक है, कम्युनलिज्म को डायरेक्टली हिट नहीं किया, लेकिन जब यार क्या कहते हैं हमें ज़रूरत पड़ी, ठीक है, राइट, हमें ज़रूरत पड़ी थी, हम क्योंकि इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे, ठीक है, हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे उस टाइम पे, ठीक है, कंट्रीज की लिस्ट में थे हम लोग बहुत पावरफुल नहीं थे। तो जब पाकिस्तान ने हम पे हमला किया था, यूएसए की मिलिट्री हम पे हमला करने आ रही थी, तो 2001 में, ठीक है, हम लोगों ने जो यूएसएसआर है, ठीक है, या फिर बोल लो हमारा जो रशिया है, उससे हमने हेल्प मांगी थी, ठीक है। ये उंगली हम पर भी उठी थी कि यार तुम लोग तो, ठीक है, क्या कहते हैं, क्या जो है, क्या नाम था इसका, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ठीक है। इंडिया वालों ने क्या कहते हैं, इंडिया वालों के ऊपर भी ये उंगली उठी थी कि जो सोशलिज्म है, ठीक है, तुम तो इसको फॉलो ही नहीं करते, तो इनसे मदद कैसे मांग रहे हो, ठीक है, मतलब तो तुम इसके मेंबर हुए ना, ठीक है। तो उन्होंने, नेहरू जी ने साफ साफ ये चीज़ बात बताई थी कि हमें ज़रूरत पड़ी है तो हम, ठीक है, यूएसए से भी मदद मांग सकते हैं, लेकिन हम उनकी जो ये कम्युनलिज्म या फिर ये आइडियोलॉजी की जो लड़ाई है, इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। इंडिया ने 2001 में, ठीक है, जो रशियन स्ट्रेटेजिक वो ट्रीटी साइन की थी, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो वॉर्सो पैक्ट साइन कर रहा है या उसका मेंबर है, वो जस्ट अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए, ठीक है, उसने ये सारा कुछ किया था इंडिया ने, ठीक है, एज सच और कोई रोल नहीं है, राइट। चैप्टर क्लोज्ड।